सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन समस्त जगत के परमपिता और ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। भीष्मक नंदिनी श्री रुक्मिणी जी सखियों के साथ अपने पति देव की सेवा कर रही थीं। उन्हें पंखा झल रही थी। परीक्षित, जो सर्वशक्तिमान भगवान खेल खेल में ही इस जगत की रचना, रक्षा और प्रलय करते हैं, वही अजन्मा प्रभु अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए। रुक्मिणी जी का महल बड़ा ही सुंदर था। उसमें ऐसे ऐसे चंदावे तने हुए थे जिनमें मोतियों की लड़ियों की झालरें लटक रही थीं। मणियों के दीपक जगमगा रहे थे। बेला चमेली के फूल और हार महक रहे थे। फूलों पर झुंड के झुंड भौरें गुंजार कर रहे थे। सुंदर सुंदर झरोखों की जालियों में से चंद्रमा की शुभ्र किरणें महल के भीतर छिटक रही थीं। उद्यान में पारिजात के उपवन की सुगंध लेकर मंद मंद शीतल वायु चल रही थी। झरोखों की जालियों में से अगर के धूप का धुआं बाहर निकल रहा था। ऐसे महल में दूध के फेन के समान कोमल और उज्जवल बिछौने से युक्त सुंदर पलंग पर भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से विराजमान थे और रुक्मिणी जी त्रिलोकी के स्वामी को पति रूप में प्राप्त करके उनकी सेवा कर रही थीं। रुक्मिणी जी ने अपनी सखी के हाथ से वह चंवर ले लिया जिसमें रत्नों की डांडी लगी थी और परम रूपवती लक्ष्मी रूपिणी देवी रुक्मिणी जी उसे ढुला ढुला कर भगवान की सेवा करने लगी। उनके कर कमलों में जड़ाऊ अंगूठियां, कंगन और चंवर शोभा पा रहे थे। चरणों में मणि जटित पायजेब रुंझुन रुंझुन कर रहे थे। अंचल के नीचे छिपे हुए स्तनों की केसर की लालिमा से हार लाल लाल जान पड़ता था और चमक रहा था। नितंब भाग में बहुमूल्य करधनी की लड़ियां लटक रही थीं। इस प्रकार वे भगवान के पास ही रहकर उनकी सेवा में संलग्न थी। रुक्मिणी जी की घुंघराली अलकें, कानों के कुंडल और गले के स्वर्णहार अत्यंत विलक्षण थे। उनके मुख से मुस्कुराहट की अमृत वर्षा हो रही थी। ये रुक्मिणी जी अलौकिक रूप लावण्यवती लक्ष्मी जी ही तो हैं। उन्होंने जब देखा कि भगवान ने लीला के लिए मनुष्य का सार शरीर ग्रहण किया है, तब उन्होंने भी उनके अनुरूप रूप प्रकट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि रुक्मिणी जी मेरे परायण हैं, मेरी अनन्य प्रेयसी हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उनसे कहा। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजकुमारी, बड़े बड़े नरपति जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति है, जो बड़े महानुभाव और श्रीमान हैं तथा सुंदरता, उदारता और बल में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तुमसे विवाह करना चाहते थे। तुम्हारे पिता और भाई भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने वाग्दान भी कर दिया था। शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को जो कामोन्मत्त होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया और मेरे जैसे व्यक्ति को, जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है, अपना पति स्वीकार किया। ऐसा तुमने क्यों किया? सुंदरी, देखो, हम जरासंध आदि राजाओं से डरकर समुद्र की शरण में आ बसे हैं। बड़े बड़े बलवानों से हमने बैर बांध रखा है और प्रायः राज सिंहासन के अधिकार से भी हम वंचित ही हैं। सुंदरी, हम किस मार्ग के अनुयायी हैं, हमारा कौन सा मार्ग है, यह भी लोगों को अच्छी तरह मालूम नहीं है। हम लोग लौकिक व्यवहार का भी ठीक ठीक पालन नहीं करते। अनुनय विनय के द्वारा स्त्रियों को रिझाते भी नहीं। जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती हैं, उन्हें प्रायः क्लेश भोगना पड़ता है। सुंदरी, हम तो सदा के अकिंचन हैं, न तो हमारे पास कभी कुछ था और न रहेगा। ऐसे ही अकिंचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्रायः हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करते। जिनका धन, कुल, ऐश्वर्य, सौंदर्य और आय अपने समान होती है, उन्हीं से विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ या अधम हो, उनसे नहीं करना चाहिए। विदर्भ राजकुमारी, तुमने अपनी अदूरदर्शिता के कारण इन बातों का विचार नहीं किया और बिना जाने बूझे भिक्षुकों से मेरी झूठ प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन को वरण कर लिया। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को वरण कर लो, जिसके द्वारा तुम्हारी इहलोक और परलोक की सारी आशा अभिलाषाएं पूरी हो सकें। सुंदरी, तुम जानती ही हो कि शिशुपाल, शाल्व, जरासंध